पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित वृत्ति। दध्यादिकं मोहवशादवोचत्, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गृहे गृहे गोपवधो कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग्यम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखं शयानानि लये निजेऽपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखं सुखावसानेदमेव सारं, दुःखावसानेदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रियत्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयिता मधुराक्षसानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेव याचे मम देहि जीवे, समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविन्द
दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। जय श्री राधे जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें। एक बार गायत्री महामंत्र मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरीयोऽथ मुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की विशेष करुणा कृपा का प्रतिफल गायत्री जयंती के पावन पर्व के पावन अवसर पर माँ गायत्री के चरणों में बैठकर केवल शक्तिपीठ के प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ एवं 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ दोनों का अद्भुत संगम समन्वय, अद्भुत और अलौकिक दर्शन। कल की कथा में हम सब बहुत ही अद्भुत भगवान कृष्ण की जन्म की कथा और जन्म का उत्सव का दर्शन किए। तो आज के कथाक्रम में भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन हम करेंगे, पर उससे पहले गायत्री जयंती के विशेष पर्व पे यह कथा हो रही है। गायत्री मंदिर में बैठ कर के इस कथा का हम सब दर्शन कर रहे हैं। इसलिए आइए माँ गायत्री के स्वरूपों का थोड़ा तात्विक सात्विक चिंतन करें। तत्पश्चात बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का भी सुंदर सुंदर दर्शन हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले माँ के बाहरी स्वरूप का दर्शन कर लें, तब आंतरिक स्वरूप का दर्शन आसानी से समझ में आएगा। बाहरी स्वरूप क्या है, तो माँ के बारे में आप गाते हैं चालीसा में, पुस्तक पुष्प कमंडलु माला, शुभ्रवर्ण तनु नयन विशाला। माँ गायत्री के हाथों में 4 चीजें का वर्णन इसमें है, पुस्तक पुष्प कमंडल और माला। 4 हाथ है माँ के और चारों में 4 वस्तु माँ संभाल करके रखी है। माँ का सवारी क्या है, तो माँ हंस पे सवार होती है। ये माँ का बाहरी स्वरूप है। तो आइए पहले बाहरी स्वरूप का ही दर्शन करें, क्योंकि जब तक बाहरी स्वरूप हमें समझ में नहीं आएगी तब तक आंतरिक स्वरूप में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। तो सर्वप्रथम माँ गायत्री के वाहन हंस। सभी देवता को देखेंगे तो अलग अलग सवारी करते हैं। गणेश जी महाराज चूहे की सवारी करते हैं, शंकर भगवान नंदी की सवारी करते हैं, माँ भवानी शेर की सवारी करती हैं, भगवान श्रीहरि गरुड़ की सवारी करते हैं। इसी प्रकार माँ गायत्री हंस की सवारी करती हैं। ये पहला स्वरूप का दर्शन है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। माँ की सवारी हंस क्यों है? वेद हमें ये बताता है कि माँ गायत्री की कृपा जब भी उतरेगी तो वो हंस पे उतरेगी। माँ गायत्री की कृपा कभी कौवे पे नहीं उतरती है। हंस पे सवार है माँ, इसका मतलब क्या है? हंस के ऊपर माँ की कृपा हो गई है, उसके ऊपर सवारी करते हैं। तो ये वेद का सबसे पहला निर्देश है कि माँ गायत्री की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने आप को हंस जैसा बनाना होगा। और हंस जैसा बना लीजिए तो फिर माँ के सामने नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें कुछ कृपा दे दीजिए, फिर बिना कहे ही माँ कृपा करेंगी। सवाल ये है कि हम अपने आप को हंस जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कैसे बना पाएं। इसमें ऐसी कौन सी बात बनेगी, ऐसी कौन सी घटना घटेगी जिसके फलस्वरूप हमारा जीवन हंस जैसा बन जाएगा। तो हंस का बाहरी स्वरूप क्या है? तो हंस का रंग सफेद है। हंस उज्जवल कलर का है और हंस की प्रवृत्ति बड़ा अद्भुत है।
84 लाख योनियों में ये हंस एक ऐसा प्राणी है जिसको आप 5 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिला के दे दें तो 1 लीटर दूध निकाल के पी जाएगा, 5 लीटर पानी छोड़ देगा। क्या बात हो गई। तो इसके मुंह में भगवान ने एक ऐसी झिल्ली फिट कर दी है कि दूध में से पानी छान करके पी जाता है। ये 84 लाख योनियों में सिर्फ हंस के पास ये सुविधा है। तो हंस का 2 स्वरूप, एक तो उज्जवल धवल कांति होनी चाहिए और उसकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, नीर क्षीर विवेकी जिसको कहते हैं। समाज में अच्छाई और बुराई ये दोनों चीज आपको मिलेगा। हम हंस जैसे विवेकवान अगर बन जाएंगे, ठीक है, तो अच्छाई और बुराई दोनों से मिला जुला जो संसार है उसमें से हम बुराई को छोड़ देंगे और अच्छाई को ग्रहण कर लेंगे। ये क्या है? ये हंस की प्रवृत्ति है। सर्वथा ये संभव नहीं है कि प्रकृति में आप कहीं भी चले जाएं और सिर्फ सद्गुण ही सद्गुण मिले, सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई मिले, बुराई नहीं मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न कर उतार। गुण और दोष दोनों को मिला करके संसार को बनाया गया है। इस शरीर को अगर आप देखें तो बाहर से ये जितना सुंदर दिखता है, भीतर से उतना ही गंदगी भरा पड़ा है इसमें। अब आप चाहें कि ये शरीर गंदगी से रहित बन जाए तो ये संभव ही नहीं है, रहेगा। आप बढ़िया से बढ़िया पदार्थ इसमें भोग धराएं और उसको मलमूत्र बना देता है ये शरीर। ये इसका गुण है। आप कितना भी बढ़िया चरणामृत इसमें डालें, उसकी परिणति क्या होगी? बढ़िया से बढ़िया 56 भोग इसको खिलाएं, उसकी परिणति क्या होगी? इससे आप बच नहीं सकते हैं। करना क्या होगा कि गुण दोष में इस संसार में से हम गुण को ग्रहण करने की पात्रता विकसित कर लें, क्षमता विकसित कर लें और दोषों को हम नजरअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। गुण और दोष से भरा हुआ इस प्रकृति में अपने लिए गुण का ग्रहण कर लेना और दोष को त्याग देना, छोड़ देना, यही हंस की प्रवृत्ति है। आप रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में कंकड़ पत्थर न मिले, कांटे न मिले, ये संभव नहीं है। आप रास्ते भर झाड़ू लगा के नहीं चल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? तो अपने पैर में बढ़िया जूता चप्पल पहन लीजिए, तो कंकड़ पत्थर से बचते निकल जाइएगा, आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। नहीं, इसी प्रकार से समाज में हर प्रकार के लोग, हर विचार के लोग, हर वर्ग के लोग मिलेंगे। ये संभव नहीं है कि पूरे संसार को हम ठीक कर लें। हमारी तो विषाद क्या है, भगवान इतना बार अवतार लेके आए, ठीक हुआ आज तक? और जो काम भगवान से नहीं हुआ वो हमसे आपसे हो जाएगा। क्योंकि जिसका गुण में जड़ और चेतन की जो प्रवृत्ति है उसमें गुण और दोष मिला हुआ है तो वो रहेगा ही रहेगा, उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। पर अपने आप को हंस जैसा बना लेने का मतलब ये है कि आप उन गुण दोष में प्रकृति से आप गुण को ग्रहण कर लें और दोषों को छोड़ दें। इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों में सब मेरी बात से सहमत हों, कोई जरूरी तो नहीं है। हम जो कथा में बता रहे हैं पिछले 5 दिनों से, आप हमारी सारी बातों से सहमत हों, कोई जरूरी नहीं है। पर हाँ ये पता है कि सभी लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग सहमत जरूर हो जाएंगे। अच्छा, क्यूल की जनसंख्या इतनी तो नहीं होगी जितने लोग कथा में आते हैं, क्यों जी? हम अगर ये बोलें कि क्यूल के सारे लोग आ जाएंगे तब हम कथा सुनाएंगे तो होगी कभी कथा?
अरे भैया जो नहीं आ रहे हैं उनको नहीं आने दो, जो आ रहे हैं उनको तो सुना लो, हो जाएगी कथा। यही है गुण को ग्रहण कर लेना। ये हंस की प्रवृत्ति है। समाज में, संसार में, विचार में, चिंतन में, चरित्र में जो अवांछनीय तत्व है, जो ग्राह्य नहीं है, उसे छोड़ देना, और जो हमारे लिए उपयोगी है, कल्याणकारी है, उसको ग्रहण कर लेना। इसको क्या कहते हैं? ये नीरक्षीर विवेकी हंस जैसा प्रवृत्ति है। आप प्रतिदिन यज्ञ में शांति पाठ करते हैं ना जी? शांति पाठ होता है ना यज्ञ में? तो शांति पाठ में एक मंत्र आता है। कौन सा मंत्र है? ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रम तन्यासुव। ये मंत्र बोलते हैं ना, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ बताइए, कितने लोग को पता है? देखिए, अर्थ न पता होने से फिर अनर्थ हो रहा है। ज्ञान यज्ञ है, कल बताए थे ना, भागवत जी का तीसरा उपदेश है। गए यानी ज्ञान पूर्वक जीवन जीना है, ज्ञान पूर्वक कर्म करना है। तो हम अक्षत छीट दे रहे हैं, जल छीट दे रहे हैं, और मंत्र भी पढ़ दे रहे हैं, लेकिन उसका भाव जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बात बनेगी नहीं। तब तक जिस उद्देश्य के लिए ये कर्म कांड बनाया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। हाँ, वो ज्ञान पेट भरने का कारण बन सकता है, लोगों को प्रभावित करने का कारण भी बन सकता है। लोग आपके लिए तालियां बजा लें, लोग आपके ऊपर माला पहना दें, लोग दक्षिणा चढ़ा दें, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए वो आत्म कल्याण का कारण नहीं बन सकता है। क्योंकि संसार वाले प्रसन्न हो भी जाएंगे तो संसार की ही वस्तु देंगे ना, जो उनके पास है वही तो देंगे। और कल्याण हमारे लिए संसार की वस्तु से नहीं होगी। कल्याण किससे होगी? तो वो परमात्मा का ज्ञान जब हमें प्राप्त होगा। आप पूजा करते हैं ना प्रतिदिन, पूजा का अर्थ जानते हैं? पूजा करने का मतलब क्या होता है? जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, ये पूजा नहीं है। ये क्या है? ये अर्चना है। पूजा शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है, पू मतलब पूर्ण और जा मतलब जानकारी। पूर्ण को जान लेना, इसको पूजा कहते हैं। और पूर्ण कौन है? तो पूर्ण परमात्मा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो, पूर्ण को बांट दो, वो पूर्ण ही रहता है। परमात्मा कभी अपूर्ण नहीं होता है। जीवात्मा हमेशा अपूर्ण रहता है। आज आपकी सैलरी मिली 50,000, कल से कम ना शुरू हो जाएगा। तो आज पूर्ण हुए, कल से फिर अपूर्ण हो गए। 50 से 25, 25 से 22, 22 से 15, घटते घटते 0। लेकिन परमात्मा, वही परमात्मा गोलोक में रहते हैं, साकेत में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। पर वही परमात्मा जब धरती पर भी अवतार ले लेते हैं तो क्या गोलोक खाली हो जाता है? वो वहां भी रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं। ये परमात्मा की विशेषता है। पूर्ण की जानकारी, पूर्ण को जान लेना, इसको पूजा कहते हैं। और अर्चना उसका पार्ट है, जानने का तरीका है। उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। पहले हम इस मंत्र की चर्चा कर लें। जो हम हंस वाली प्रवृत्ति बता रहे हैं, उसी की व्याख्या है इस मंत्र में। रोज पढ़ते हैं यज्ञ में। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव। दूरितानि पराशुव, जो दूरित हैं, दूरित कहते हैं जो हमारे लिए अकल्याणकारी हैं, जो दुख देने वाले हैं। पराशुव, वो दूर चले जाएं हमसे।
जो हमारे लिए दुख देने वाला वस्तु है, विचार है, ज्ञान है, वो तो हमसे दूर चला जाए। और इसके बाद क्या हो, तो यद भद्रम तन्नयासुभ, भद्र मतलब श्रेष्ठ, और जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, तन्नयासुभ, वो हमें प्राप्त हो जाए। ये प्रार्थना किससे करते हैं, तो भगवान सूर्य से करते हैं। भगवान सूर्य की किरणों में दोनों किरण है, आपको परेशान करने वाला भी और आपको आनंद देने वाला भी। जेठ की दोपहरी में आप खुले धूप में छत पे बैठ जाएं तो भगवान का कौन सा गुण प्राप्त हो जाएगा, आनंद देने वाला कि परेशान करने वाला, दोनों गुण है ना। तो जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है उससे तो हम दूर रहें, और उसी सूर्य भगवान के किरण में ठंड के महीने में, माघ के महीने में सुबह सुबह छत पे बैठ जाइए तो आनंद आएगा ना। सूर्य वही है, छत वही है, आप वही हैं, बस परिस्थितियां बदली और गुण बदल जाएगा। सूर्य की सारी किरणें हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, यही इसमें कहा गया है। ज्ञान तो बहुत भरा पड़ा है संसार में, पर हर ज्ञान हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हर ज्ञान हमारे लिए उपयोगी नहीं है। कैसे, अभी बताते हैं आपको। आपको प्यास लगी हो और किसी से बोलिए कि जरा पानी पिलाना, और वो बड़ा ज्ञानी पढ़ा लिखा आदमी हो, बोले बहन जी आप पानी की बात करते हैं, आप जहाँ बैठे हैं उसके नीचे धरती में पानी ही पानी भरा है, जितना मन उतना निकाल लो। अच्छा, ये ज्ञान ठीक है कि नहीं है? धरती में पानी है ना जी, ज्ञान तो ठीक है उसका, पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि धरती में पानी ही पानी भरा पड़ा है, पर इस ज्ञान से आपकी प्यास मिटेगी? ये ज्ञान किसी काम का है? थोड़ा और ज्ञानी आदमी भी मिल जाएगा आपको, जो डॉक्टरी पढ़ा होगा, वो बोलेगा धरती के नीचे तो छोड़ो, आपके शरीर में 70% पानी ही भरा पड़ा है। अच्छा, पढ़ने वाले का ज्ञान ठीक है कि नहीं है? दोनों की जानकारी ठीक है, पर उस जानकारी से आपकी प्यास मिटेगी? आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और आपकी मोटरसाइकिल, कार पंचर हो जाए और किसी से पूछो कि हवा कहाँ मिलेगी कार के लिए, तो वो बोले कि आप जहाँ खड़ा है चारों तरफ हवा ही हवा है, भर लो जितना मन है उतना, तो कार की चक्का भर जाएगी हवा से। हर ज्ञान हमारे लिए उपयोगी नहीं है। यही है विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ, जो दुरित है, जो दुखकारिक है, वो हमसे दूर चला जाए, और यद भद्रम तन्नयासुभ, जो श्रेष्ठ है वो हमें प्राप्त होता रहे, तब हम कल्याण के मार्ग पे बढ़ सकते हैं। सारी चीजें आपके लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। हर चीज का एक लेवल होता है। बच्चा नर्सरी क्लास में जाए और उसको डायरेक्ट मास्टर ग्रेजुएशन का किताब पढ़ा दे कि आज न कल पढ़ना तो यही है, तो आज ही पढ़ लो, हो जाएगा उपयोगी? उसके लिए नहीं होगा उपयोगी ना। तो ये मंत्र हम रोज पढ़ते हैं, यद भद्रम तन्नयासुभ। क्या हमारे अंदर सूर्य के वो रश्मियां प्रवेश कर रही है जो हमारे लिए कल्याणकारी है? और अगर प्रवेश कर गई है तो फिर हमारा विचार, हमारा चरित्र, हमारा जीवन हंस के तरह निर्क्षीर विवेकी हो जाएगा। फिर हमारा जीवन हंस के तरह उज्जवल हो जाएगा। सफेद मतलब ईमानदारी का, सच्चाई का प्रतीक है। भागवत जी का पहला मंत्र यहीं से शुरू होता है, सच्चिदानंद रूपाय, बताया था ना पहले दिन। सत्य से प्रारंभ होती है ये ग्रंथ। आप आरती रोज गाते हैं, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। भागवत जी क्या है? तो पांचवा वेद है। और गायत्री मंत्र क्या है, कहाँ से आया है? तो ये वेद माता है ना, वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमन। भागवत जी पांचवा वेद हैं और गायत्री वेद माता है। तो माता और पुत्र के रिश्ता हुआ ना। और माता और पुत्र में विरोध होना चाहिए कि संयोग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए? क्या होना चाहिए जी? होना चाहिए ना। आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो वेद माता हैं, तो या तो वो झूठ है या तो ये झूठ है। दोनों में क्या झूठ है बताइए? दोनों सही है। तो दोनों सही भी है।
और दोनों को मानने वाले भी सही हैं, तो ये विरोध कैसे हो रही है? वो वेद माता हैं और ये वेद हैं, तो वेद और वेद माता में क्या रिश्ता हुआ? तो माँ और बेटा में बोला चाली बंद रहना चाहिए कि चालू रहना चाहिए? यही है, नीरक्षीर विवेकी अभी हम नहीं बने हैं, इसलिए गायत्री की कृपा नहीं उतर रही है। क्योंकि गायत्री की कृपा हंस पे उतरती है, कौवा बने रहेंगे तो नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं? कौवा मतलब कुटिल, कौवा मतलब कुटिल। क्यों? कौवा एक ऐसा प्राणी है जो अपने अंडे को ले जाके कोयल के पास रख देती। कोयल अपना अंडा ले जाके कौवे के पास रख देती है और उसे पता नहीं चलता है कि मेरा है कि उसका है, और उसका पालन पोषण करते रहती है। जिसकी समझ काम करना बंद कर दे, सही गलत की पहचान जिसकी खत्म हो जाए, वो कौवा है, समझे कि नहीं? उसको मूर्ख बना करके कोयल अपना बच्चा पलवा लेती है उससे, और बच्चा जब वो पालता है बड़े प्रेम से और बड़ा होता है तो वो कोयल बनेगा कि कौवा बनेगा? कोयल अपना अंडा ले जाके कौवे के पास रख देती है और दोनों का रूप एक ही होता है। तो कौवा जैसे अपने अंडे का सेवन करती है वैसे कोयल को पोसती पालती है, लेकिन परिणाम क्या होता है? जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो कोयल में जाके मिल जाता है, कौवा खाली हाथ रह जाता है। बिना ज्ञान की उपासना साधना आराधना करेंगे तो वैसे ही जीवन भर करने के बाद भी कौवे जैसा खाली हाथ में रहना पड़ेगा, हाथ कुछ लगेगा नहीं। क्योंकि वास्तविकता जो है वो है, हमारे आपके मानने न मानने से उस पर कोई फर्क पड़ता है। अच्छा, आसमान की ओर मुंह करके आप थूकिए तो थूक आसमान पे जाएगा कि आपके मुंह पे आएगा? कहाँ जाएगा बताइए? आप बड़े क्रोध में जो है सो बोलिए कि तुम्हारे मुंह पे थूक देंगे, तो आसमान के मुंह तक जाएगा कि आप ही के मुंह तक वापस आएगा? क्या घटना होगी? तो एक तरफ तो वेद माता की आप स्तुति कर रहे हैं और वेद जहां साक्षात प्रकट होते हैं उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये हंस वाला गुण आया? अभी नहीं आया है, अभी कौवा बने हुए हैं। और गायत्री माता बैठती है हंस पे, वो कहती हैं कि जो ईमानदार हो और जो विवेकवान हो उसको हमारी कृपा प्राप्त होगी प्यारे, हमारी कृपा जैसे तैसे को नहीं मिलती है। और ये कृपा समझाने के लिए ही पुस्तक का मंडलू माला, पहला क्या है गायत्री माता के हाथ में? पुस्तक। तो पुस्तक कौन सा होगा? कोई कॉमिक्स लेके घूमती है गायत्री माता? पुस्तक मतलब वेद लिखा हुआ रहता है, देख लीजिए। और वेद मतलब कोई पुस्तक नहीं, वेद मतलब ज्ञान। गुरुदेव का एक संबोधन है वेद मूर्ति, तो वेद मूर्ति मतलब क्या? ज्ञान मूर्ति। उन्होंने इतने ज्ञान का वितरण किया, इतने ज्ञान का अर्जन किया कि वो वेद मूर्ति बन गए। वेद कोई किताब का नाम नहीं है, वेद उसमें भरा हुआ ज्ञान का नाम है, क्योंकि वेद के कोई रचयिता नहीं है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान की रोम रोम से वेद की उत्पत्ति होती है। गरुड़ जी के पंख से सामवेद की उत्पत्ति है। गरुड़ जी का जब पंख हिलता है ना, गरुड़ कौन है? नारायण के वाहन है। प्रधानमंत्री का ड्राइवर भी कोई साधारण नहीं होता है, समझे कि नहीं? हमारा आपका ड्राइवर कोई भी बन जाएगा, पर प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति का ड्राइवर बनने की भी क्वालिटी होती है। तो नारायण का ड्राइवर कोई भी बन गया होगा, गरुड़ कोई सामान्य पक्षी नहीं है। गरुड़ की विशेषता क्या है? तो गरुड़ भगवान की विशेषता ये है कि उनके पंख जब जब हिलते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलती है। और भगवान का एक संकल्प है, बिना वेद मंत्र का भगवान भोग नहीं लगाते हैं। आप चाहे जितना प्रसाद रख दीजिए, वेद मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो भोग नहीं लगेगी। अब ईमानदारी से बताइए, सभी लोग को वेद मंत्र आता है? भोग लगाते हैं ना रोज, तो भगवान आपका भोग ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। कैसे करते हैं? हमारे ऋषियों ने क्या क्या समाधान दिया है वो सुनिए। आप वेद नहीं पढ़े हैं, मत पढ़िए।
नहीं बोलना आता है मत बोलिए। तो जिनको आता है उनके पास चले जाइए, आपका काम बन जाएगा। तो किनको आता है? तो गरुड़ जी का जब पंख हिलता है तो वेद मंत्र उससे उच्चरित होते हैं। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने एक समाधान दिया है कि जब भगवान को भोग लगानी हो तो घंटी बजाइए। और आप जरा गौर से देखिएगा, घंटी के ऊपर गरुड़ चिन्ह होता है, वो गरुड़ जी बैठे होते हैं। तो घंटी हिलती है मतलब गरुड़ जी हिलते हैं, और गरुड़ जी हिलते हैं तो उनके पंख जैसे ही हिलेगी तो वेद मंत्र की उत्पत्ति होती है, भगवान भोग लगा लेते हैं। समझे कि नहीं? ये कोई फैशन का चीज नहीं है जो भगवान के पास पहुंचता है, समझे कि नहीं? उनकी पूजा का एक एक वस्तु सब दिव्य होता है। कितना सुंदर समाधान मिल गया ना जन जन के लिए। आपको वेद मंत्र नहीं आता है तो गरुड़ जी को थोड़ा हिला डुला दीजिए, उनकी पंख हिल जाएगी, पंख हिल जाएगी तो भगवान भोग लगा लेंगे। इसलिए जब जब भोग लगती है तो घंटी बजती है ना। वेद मंत्र की उत्पत्ति, साम वेद की उत्पत्ति गरुड़ के पंखों से होता है, समझे कि नहीं? ऋग्यजुः जो साम अथर्व प्रणयनी प्रणव महामहिमे, ये चारों वेद की माता हैं, समझे कि नहीं? और भागवत जी क्या हैं? तो ये पांचवा वेद है। पांचवा वेद इसको क्यों कहा गया? वेद जो मूल है ना वो बहुत क्लिष्ट भाषा है। संस्कृत की इतनी क्लिष्ट भाषा है कि वो सबके लिए ग्राह्य नहीं है, सबके लिए ग्राह्य नहीं है। इसका एक दूसरा अर्थ समझ लीजिए। दिया जलाते हैं जो आरती करने के लिए, घी से जलती है, और घी कहाँ से बनती है? तो दूध से बनती है। दूध में घी होता है कि नहीं होता है? होता है तभी तो बनती है ना। तो दिया जलाना हो तो डायरेक्ट दूध से जल जाएगा? क्यों जी? दिया में डायरेक्ट दूध डाल दीजिए कि नहीं नहीं आता तो इसी से है घी, तो हम इसी से दिया जलाएंगे। यही हुआ, डायरेक्ट वेद सबके लिए ग्राह्य नहीं है, तो उसमें से जो ग्राह्य अंश था उसको निकाल लिया गया, जो ग्राह्य नहीं था उसे छोड़ दिया गया। दूरितानी परासुव, उसमें से जो छाछ था, जो खट्टापन था उसको निकाल दिया गया और सिर्फ क्रीम को रखा गया, तब उससे दिया जलेगी। तो वेद में जो आपके लिए क्लिष्ट था, जो संस्कृत के बहुत क्लिष्ट शब्द हैं जिसका अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वेद पर सबको अधिकार नहीं दिया गया। भैया ठीक है, आपका बच्चा चाहे कितना प्यारा हो, आपसे जबरदस्ती छोटा बच्चा कहे कि हम चाकू लेके जाएंगे बाजार, तो जाने दीजिएगा उसको। उसके लिए अपने लिए भी खतरा है, दूसरे के लिए भी खतरा है। अगर हाथ कट जाएगी तो बच्चा अपना ही है, चाकू भी अपना ही है, बच्चे से कोई दुश्मनी तो है नहीं। तो वेद का जो क्लिष्टता थी ना उसको आसान करके महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में भर दी, कथा के माध्यम से सरस कर दिया। अब हम भागवत जी के सिर्फ मूल श्लोक सुनाएं, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आधे घंटे में या तो आप सो जाएंगे या उठ के चले जाएंगे। आइए 2-4 मंत्र सुना देते हैं, इसका अर्थ पूछेंगे, बताइएगा। बहुत बढ़िया मंत्र है जिसको वृत्त चतुश्लोकी कहते हैं। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत कर्म करोतु काय न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौम्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा बिरहैय कांचे अजात पक्षा एव मातरम कगा स्तन्यम यथावत् सतरा सुदाता
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षदीक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतस्वकर्मभिः त्वन्माययात्मातमजदारगे स्वासक्तचित्तस्सननाथ भूयात्। भागवत जी समझ में आ गया कि और सुनाए? ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं, अभी तो 4 सुनाए हैं। कितने लोग समझे बताइए इसका अर्थ? मूल भागवत है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये वेद मंत्र है। ऐसे सुना है 18,000 श्लोक 7 दिनों में, समझ में आएगा? ज्ञान यज्ञ। बर्हा पीड़म नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारम् बिभ्रदवासकणककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुअधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयाप्याययदप्यसाध्वी लेभि गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेम। ये रास पंचाध्याय का बड़ा पावन मंत्र है। ये सब वेद मंत्र सुना रहे हैं आपको। ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में। भागवत जी का श्लोक सुनते सुनते या तो आप भाग जाएंगे या तो सो जाएंगे, दो ही गति होगी। अगर बैठे भी रहें तो फिर ये सोच के बैठे रहेंगे कि पंडित जी कुछ सुना रहे हैं, हम सुन लें, मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं, ऐसे ही लोक कथा सुनते हैं। तो उन क्लिष्ट श्लोकों को कथा के माध्यम से ले आए महर्षि वेदव्यास जी। ठीक उसी प्रकार से जैसे बच्चे को शुरुआत में स्कूल ले जाना हो ना, बच्चा रो रहा हो, नहीं जाना चाह रहा हो, बेटा चलो पढ़ोगे तो टॉफी देंगे। तो ये टॉफी क्या है? टॉफी से पढ़ाई होगी? टॉफी पढ़ने की आदत लगाने के लिए है, फिर वो पढ़ने लगेगा बिना टॉफी का भी। तो ये कथा के माध्यम से उसको सरस बनाया गया। इसीलिए भागवत जी पंचम वेद हैं। ये वेद ही हैं, कोई अंतर नहीं है। 4 वेद में जो सिर्फ संस्कृत भरे पड़े थे, इसमें उसको कथा के माध्यम से श्लोक को बताया गया है, बस इतना अंतर है। तो वेद में और श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई भेद नहीं है। ये पांचवा वेद है, रोज आरती में गाते हैं, ये पंचम वेद निराला। अब सोचिए, वेद माता की साधना करने वाले कितने समझदार हैं। वेद से ही वो परहेज किए बैठे हैं और वेद माता का जप कर रहे हैं। वेद माता का सही स्वरूप नहीं समझ में आया है। सही स्वरूप क्या है वो सुन लीजिए बहुत ध्यान से। माँ गायत्री के हाथों में सबसे पहले वेद ही है। पुस्तक, पुष्प, कमंडलु, माला। पुस्तक यानी वेद और वेद यानी ज्ञान। और ज्ञान कैसा कैसा ज्ञान भागवत जी में है तो कल बताए ना, भक्ति, आस्था, ज्ञान, वैराग, तप और त्याग। ये अगर किसी को चाहिए जीवन में तो ये बिना भागवत जी की कथा सुने प्राप्त नहीं होगी। आप चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए, संभव ही नहीं है। किसी मार्ग में आप चले जाइए, बड़े से बड़े तपस्वी बन जाइए, कितना तप करिएगा। महर्षि दुर्वासा का नाम सुने हैं?
इतने बड़े तपस्वी थे कि जिसको जो चाहे श्राप दे देते थे। वो श्राप पहले देते थे, समाधान बाद में देते थे। इसीलिए उनका नाम ही पड़ गया दुर्वासा। भाषा उनके जब भी निकलते थे तो भस्मी भव, लो भस्म हो जाओ, बाद में सोचेंगे कि फिर तुम्हारा कल्याण कैसे हो। और वो दुर्वासा जी एक बार अटक गए एक भागवत जी के भक्त से। भक्त कौन थे? तो भक्त का नाम है अम्बरीश जी, नाम सुने होंगे। अम्बरीश जी एकादशी का पारण करने के लिए निमंत्रण दिए कि आप आइए, पहले आप भोग लगाइए फिर हम प्रसाद पाएंगे। और दुर्वासा जी क्या किए? बोले हम जा रहे हैं जमुना जी स्नान करके आएंगे तब भोग लगाएंगे। अब रोज तो ऐसे ही नहा के चले आते थे गर्दन से, आज जमुना जी में डुबकी लगा के नहाए। और जटाधारी बाबा थे, पूरा जटा खोले और जटा पटक पटक के धो रहे हैं 1.5 घंटा तक। तब तक यहाँ पारण का मुहूर्त बीता जा रहा है। एकादशी का पारण द्वादशी में प्रथम में होता है। तो अम्बरीश जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से पूछे कि भगवान क्या करना चाहिए? बोले ऐसा करो, तुम चरणामृत पान कर लो तो पारण भी हो जाएगा और अन्न खाने का दोष भी नहीं लगेगा। जब दुर्वासा जी आएंगे तो उनको अन्न खिला के फिर प्रसाद ले लेना। 1.5 घंटा से तो जटा पटक पटक के नहा रहे थे। जैसे ही अम्बरीश जी भगवान की चरणामृत तुलसी लिए नहीं, लेने ही वाले थे, बस होठ से लगा दुर्वासा जी प्रकट हो गए। बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमको निमंत्रण दे के पहले तुम खा लिया और हमको खिलाया नहीं, हम अभी श्राप देते हैं तुमको, लो। अच्छा, अम्बरीश जी खाए थे, चरणामृत लिए थे और बाबा जो है सो आग बबूला हो गए। और इतना आग बबूला हुए कि तुरंत अपनी एक जटा पटके तोड़ करके और कृत्या प्रकट किए। बोले अभी मार दे, तुम भस्म कर दे अम्बरीश को। इधर कृत्या प्रकट हुआ और उधर भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया अम्बरीश जी की रक्षा के लिए, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे प्यारे, उनको दुनिया का कोई कृत्या मार नहीं सकता था। अब कृत्या का एक गुण है कि उसका प्रयोग जिस पे करें और वो प्रयोग असफल हो गया तो प्रयोग करने वाले को ही खत्म करता है। तो उधर तो रक्षा में खड़े हो गए सुदर्शन चक्र आके, तो उनका तो वो कुछ कर नहीं सकता है। तो वो कृत्या फिर दुर्वासा जी की ओर दौड़ी कि अब तो हम तुम्हें खाएंगे। अब दुर्वासा जी भगे वहां से, और भगे तो कहां कहां भगे, तीनों लोकों में भागे। ब्रह्म लोक में, शिव लोक में, विष्णु लोक में, कोई नहीं उनको बचा सका। विष्णु भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ा रहे हैं दुर्वासा ऋषि कि लोग आपको नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, आप ब्राह्मणों के भक्त हैं, आप जो है सो हमारी रक्षा कीजिए, हम ब्राह्मण हैं। विष्णु जी बोले हम ब्राह्मण के भक्त हैं, ये तो तुम सीख गए हो, पर हम ये भी कहे हैं कि हम भक्त्या पराधीना, हम अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तो तुम हमारे भक्त से उलझ गए जा करके, इसलिए हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। विष्णु जी भी रक्षा नहीं किए, तब उनकी रक्षा कहाँ हुई? तब नारद जी ने सलाह दिया। नारद बड़ा अद्भुत ऋषि हैं, हर समस्या का समाधान यही होता है। नारद जी बोले देखिए, जिसका अपराध किए हैं क्षमा वहीं मांगी जाके, तब जो है सो आपका कल्याण होगा। अपराध किसका किए हैं? भक्त का, अम्बरीश का, और क्षमा मांग रहे हैं भगवान से। भक्त का अपराध भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। और तब जाकर के दुर्वासा जी आकर के, इसी भागवत जी की कथा है, हम अलग से नहीं सुना रहे हैं। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आए और अम्बरीश के चंद्रों में साष्टांग पड़ गए। बोले आप रक्षा कीजिए, आप आदेश करें तो सुदर्शन हमें बकस दे, नहीं तो ये तो हमें जलाने के लिए जो है सो तैयार है। अब हमें पूरी कथा नहीं सुनानी है, हमें बस ये बताना था कि इतने तप करने के बाद भी एक भक्त के बराबर भी उनके पास ऊर्जा नहीं आई। एक भक्त की अपराध बना तो अच्छा, कथा का मर्म समझिए। दुर्वासा जी इतने तपस्वी थे कि डायरेक्ट इसी शरीर से वो ब्रह्मलोक जा सकते थे, शिव लोक जा सकते थे और क्षीर सागर में जा सकते थे। वैकुंठ में सामने खड़े हैं, प्रवेश मिल गया पर रक्षा नहीं हुई। एक भक्त के अपराध की रक्षा भगवान भी नहीं किए।
कितना तप करेंगे बताइए। दानियों की कथा सुन लीजिए। एक कथा है इसी भागवत जी की। एक बार द्वारिका में एक कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट गिरा हुआ था और वो सुनहरा दिव्य रंग का कुछ अलग दिखाई देता था। तो भगवान कृष्ण के पौत्र लोग बच्चे खेलते खेलते देखे कि एक कुआं में बड़ा दिव्य गिरगिट दिखाई दे रहा है, तो उसको निकालने का प्रयास किए, बच्चों से नहीं निकला। तो बच्चे दौड़े दौड़े गए, बोले दादाजी एक बड़ा दिव्य गिरगिट है, उसको निकाल लीजिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ में लेके आए, बोले चलो देखें क्या बात है। तो अर्जुन को आदेश दिए कि इसको निकालो। तो अर्जुन अपने बाण के सहारे से उस गिरगिट को निकालता है। तो अर्जुन जी पूछते हैं कि आप देखने में कोई साधारण गिरगिट योनि के प्राणी तो नहीं लगते हैं, आपका शरीर भी बड़ा विशाल है और स्वरूप भी बड़ा दिव्य है, आप हैं कौन? तो वो गिरगिट बोलता है भगवान कृष्ण से, सवाल पूछ रहे अर्जुन, जवाब दे रहा है कृष्ण को। बोले आप द्वारिकाधीश हैं, भगवान हैं, तो आपके यहाँ दानियों का रजिस्टर तो होता होगा ना, धरती पे लोग जो दान करते हैं उसका रजिस्टर तो आपके यहाँ होगा ना। भगवान बोले हाँ है। तो बोले अगर आपके यहाँ दानियों का रजिस्टर है तो उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम होगा, हम 1 नंबर के दानी हैं। अच्छा ऐसा क्या दान करते थे आप? बोले 1.25 लाख गैया का दान प्रतिदिन सविधि दान करते थे। गैया का सविधि दान पता है क्या है? गैया का चारों खुर को सोना से मढ़वा दो, सींग को चांदी से मढ़वा दो, उसके ऊपर वस्त्र दो, फिर उसको दोहने के लिए बाल्टी दो, और जिसको दान करिए ना वो गैया बांधने के लिए गौशाला बना के दीजिए, फिर उसके चरने के लिए भूमि दान करिए, फिर उसके लिए चारा दाना का व्यवस्था कीजिए। ये सविधि गोदान है। और ऐसे 1.25 लाख गैया का दान वो रोज करते थे। वो कौन थे? तो नाम आप सुने होंगे, राजा नृग। ये सूर्यवंशी राजा हैं, राजा नृग थे, वो गिरगिट बने। बोले हम ऐसा दान करते थे, 1.25 लाख गैया का दान कर लेते थे, तब अन्न जल ग्रहण कर लेते थे। भगवान मुस्कुराए कि महाराज आप इतने बड़े दानी हो, फिर आप गिरगिट योनि में कैसे पड़े हो? तो वो नृग अपना कथा सुनाता है। बोले एक दिन हम गैया का दान किए तो कुछ गैयों की आदत होती है, वो अपने मालिक का खूंटा छीनता है, उसको छोड़ दीजिए खेत में तो चारा चर के आ जाएगा अपने सामने। तो आज जिस गैया का दान किए महाराज नृग, उसमें से एक गैया फिर आकर के वापस अपने खूंटे पे खड़ा हो गई गौशाला में। अब इनके यहाँ करोड़ों गैया रहती थी, और कल जब 1.25 लाख गैया का दान हुआ तो उसमें वो गैया भी दान हो गई जिसका दान वो कल कर चुके थे। अब आज वाला दान लेके ब्राह्मण जा रहा है और कल जिनको दान किए थे वो ढूंढ रहा है कि मेरा एक गाय खो गई है, वो कहाँ है, और रास्ते में मिल गया उसको वो गाय। आज दूसरे पंडित जी लेके जा रहे हैं, वो बोले आप मेरी गाय क्यों ले जा रहे हैं? ये बोले कि आपकी क्यों ले जाएंगे, हमें तो दान में मिला है। बोले ये तो हमें कल ही दान में मिल गया था, ये मेरी गाय है। ये बोले नहीं ये मेरी गाय है। दोनों बाबा जी आपस में लड़ गए। बोले चलो जो दान किया है उसके पास चलो। और दोनों आए महाराज नृग के पास। तो आज वाले पंडित जी बोले महाराज आप दान किए हैं ना आज हमको? तो वो बोले हाँ दान किए हैं। कल वाले बोले कि तो आप कल हमको दान किए थे कि नहीं? बोले दान तो आपको भी किए थे। अब समाधान क्या हो? तो राजा नृग बोले कि देवता ऐसा करिए कि एक गाय के बदले 1000 गाय हम और आपको दे देते हैं, आप कोई एक व्यक्ति इस गाय को स्वीकार कर लीजिए दूसरे को देने के लिए। और दोनों पंडित जी अड़ गए, बोले हम दानी हैं, भिखारी थोड़े हैं, हमें जो दान मिला है हम वही लेंगे, हम दूसरा क्यों लेंगे? संकल्प इस गाय का है तो इसके बदले हम 1000 गाय क्यों? हम लोभी हैं, भिखारी हैं। अब दोनों तैयारी न हो इसके बदले दूसरा लेने के लिए। और दोनों बार बार पूछे, एक पूछे कि कल आप हमको दान किए थे ना? अब बोलते बोलते थक गया तो सर हिला के कहे कि हाँ। फिर आज वाला पूछे कि हमको दान किए ना? हाँ। अब बस वो सर हिलाए बेचारा। दोनों ब्राह्मण गुस्से में श्राप दे दिया कि तुम गिरगिट की तरह सर हिला रहे हो, जा गिरगिट ही हो जा। वही राजा नृग गिरगिट बना पड़ा था।
कितना दान करेंगे? जीवन में एक गैया का तो सविधि दान होगा नहीं, 1.25 लाख गैया रोज करना। तो ये दानियों की कथा सुन लिए, तपस्वी की कथा सुना दिए, अब यज्ञ करवाने वाले पंडित जी की कथा सुन लीजिए। भागवत जी की कथा है, मथुरा के 24 ब्राह्मण, चतुर्वेदी जिसको कहते हैं, चतुर्वेदी मतलब 4 वेद पे जिनका षडंग अध्ययन का अधिकार हो, 6 अंगों सहित वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण और मथुरा में यज्ञ कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण बलराम गोचारण कर रहे हैं, और गोचारण करते करते एक लीला किए। मधुमंगल श्री दामा को भूख लगी, बोले अरे कन्हैया कुछ खाने का व्यवस्था कर। बच्चे तो आपस में मित्रवत बात करते हैं। कन्हैया बोला कि देख ये ब्राह्मण लोग जो है ना, ये मेरे ही नाम का यज्ञ कर रहे हैं, केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा। ये आहुति हम ही को तो दे रहे हैं, ये हम ही को भोजन करवा रहे हैं। ऐसा कर तुम इनके पास जा, कहना कि आप जिस भगवान का यज्ञ कर रहे हैं वो भगवान आज आए हुए हैं आपके क्षेत्र में गोचारण लीला करने, उनको भूख लगी है, थोड़ी सी प्रसाद की व्यवस्था कर दीजिए। बच्चे दौड़े दौड़े गए। अब सब ब्राह्मण एकदम संकल्प लेके बैठे थे यज्ञ में, बीच में बोलना नहीं था। अब बच्चे बोले कि कन्हैया भोजन के लिए भेजा है आपके पास। अब ब्राह्मण कुछ बोले ही नहीं। आप माला लेके बैठे हो, कोई कहे कि हमें प्रज्ञा पीनी है, तो आप माला करोगे कि प्रज्ञा बनाओगे? अब ब्राह्मण यज्ञ में संकल्पित हैं और छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि बाल कृष्ण का आदेश है कि कुछ प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। कोई ब्राह्मण बोले ही नहीं, वो बस केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा करते रहे। बच्चे वापस आ गए, बोले कन्हैया भोजन तो मिली नहीं, भूखे पेट और दौड़ाया तुम हमको। ठाकुर जी बोले कि एक बार और मेरी बात मान ले, जिन ब्राह्मणों के यज्ञशाला में तुम गए ना, इस बार तुम इन ब्राह्मणों के घर में चले जा और ब्राह्मणियों से जाके कह कि कृष्ण बलराम गोचारण करते करते मथुरा आ गए हैं आपके नगर में और उनको भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था करें। फिर बच्चे गए दौड़े दौड़े, और ब्राह्मणियों के जैसे ही ये सुनाई दिया कि भगवान को भूख लगी है और कुछ भोजन की व्यवस्था करना है, वो घर के सब काम छोड़ के उन छोटे छोटे बच्चों के साथ, ग्वाल वालों के साथ थाल भर भर के भोजन सामग्री लेके दौड़ी और जा कर के अपने हाथों से भगवान को भोग लगाई, उनको अपने हाथों से खिलाई। अब वो ब्राह्मणियां जा रही थी उसी रास्ते से जिस रास्ते में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। अब सब ब्राह्मण देखें कि हमारे घर की ये देवी थाल भर भर के मालपुआ, रबड़ी, जलेबी लेके कहाँ जा रही है। और इशारे से पूछे कि देवी तुम कहाँ जा रही हो, अब इशारे से ही बोले कि तुम स्वाहा स्वाहा करो, हम जा रहे हैं यज्ञ पूर्णाहुति कर लेने। समझे कि नहीं? इसी भागवत जी में स्तोत्र है, मंत्र है। जब वो ब्राह्मण यज्ञ से उठते हैं, यज्ञ पूरा होता है और पूरी कथा जब सुनते हैं तो इसमें लिखा है स्तुति में, वो ब्राह्मण अपने आप को धिक्कारते हैं कि धिक्कार है, मेरे गायत्री के जपना व्यर्थ चला गया, मेरा यज्ञ का करना व्यर्थ चला गया, मेरे वेद का पढ़ना व्यर्थ चला गया। महान तो हमारी वो धर्म पत्नियां हैं जो भगवान की कथा सुन सुन के भगवान से प्रेम करना सीख गई। हम आहुति देते रह गए और वो जाके भगवान को मुखारविंद में भोजन करवा के आ गई। हम भाव से आहुति देते रहे और वो भगवान को मुख में भोजन करवा के आ गई। तो धन्य तो तुम हो कि भगवान तुम्हारे हाथों से भोग लगा गए। समझे कि नहीं? ये कर्मकांडियों की दुर्दशा है। अच्छा, ये अंतर क्यों हुआ इसको आप समझिए। ब्राह्मण को वेद पढ़ने से फुर्सत ही नहीं मिलता था, कथा सुनने में रुचि नहीं थी, तो पढ़ते थे खूब थे, कथा नहीं सुनते थे। अब ब्राह्मणी रोज कथा सुनती थी। क्यों सुनती थी? ब्रज से मालिनी आती थी फूल लेके पूजा के लिए, तो उससे कथा सुनती थी कि अच्छा आज कृष्ण ने क्या लीला की ब्रज में। ब्रज से जो भी
दूध दही बेचने वाली ग्वालिनी आती थी, उससे कथा सुनती थी कि आज ब्रज में क्या लीला हुई कृष्ण की। तो वो रोज कथा सुनती थी और कथा सुनते सुनते कल बताए ना, वो पूजा करना नहीं सीखी थी, वो गोविंद से प्रेम करना सीख गई थी प्यारे। और जब पता चला कि गोविंद आए हैं तो वो पूजा करने वाले की ओर देखी नहीं, वो भागी यहाँ से कि जब भगवान का बुलावा आ गया तो अब संसार की ओर क्या देखना है। बिना कथा का कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे आप 6 वेद पढ़ लें, बड़े बड़े यज्ञ कर लें, बड़े बड़े तप कर लें, बड़े बड़े दान कर लें, हर विभाग की कथा है मेरे पास। न तो दुर्वासा जी से ज्यादा हम तपस्वी हो सकते हैं, न तो राजा नृग से बड़ा हम दानी हो सकते हैं, न तो हम मथुरा के उन चतुर्वेदी ब्राह्मणों से ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं। हम क्या हो सकते हैं? तो हम सरल गोपियों के तरह, ग्वाल वालों के तरह गोविंद का प्रेमी हो जाएं प्यारे। बस इतने से बात बन जाना है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटिन उपाय। पूजा करने वाले को अगर मिलते तो सारे पंडित जी को भगवान का दर्शन हो गया होता, सब पुजारी जी तो भगवान के पास ही बैठे होते हैं। लेकिन उनकी दशा नहीं, उनकी दुर्दशा देखी है मैंने जीवन में। दुर्दशा क्या है? वो बैठे तो रहते हैं मंदिर में भगवान के पास, पर ध्यान उनका भगवान के पास नहीं रहता है, ध्यान जजमान के पास रहता है। भगवान के पास बैठे हैं, कोई जजमान आ गया ना तो भगवान की पूजा छोड़ देंगे, उसको तिलक लगाओ, उसको माला पहनाओ, उसको खुशामद करो, बढ़िया प्रसादी दो। क्यों? क्योंकि दान तो यही बढ़िया देगा। तो ध्यान कहाँ है? भगवान पे कि जजमान पे? तो कल्याण जजमान कर देगा कि भगवान करेंगे? भगवान के पास बैठ करके भी भगवान का ध्यान लग जाए कोई गारंटी नहीं है। आप बड़े बड़े मंदिरों में देख लीजिए जाकर के, पुजारी रहता तो भगवान के पास है, पर ध्यान उसका जजमान की तरफ। भीड़ में से कोई मोटा जजमान आ जाए ना तो उसका दुपट्टा अलग होता है, उसका माला अलग होता है, उसका प्रसाद का क्वालिटी भी अलग हो जाता है। सामान्य लोगों की तरफ देखे भी ना, पर उसके लिए स्पेशल पेड़ा रखी रहती है मंदिर में। ये क्या है? रहते भगवान के पास हैं पर भगवान पे भरोसा नहीं है कि इनसे कल्याण होगा। ये क्यों है? क्योंकि वो भगवान की पूजा करना सीखे हैं, भगवान से प्रेम करना नहीं सीखे हैं। और भगवान से प्रेम करना सीख लें तो अपने गुरुदेव का ही पूर्व जीवन है। गुरुदेव का 4 जन्म की कथा है। एक जन्म में परम पूज्य गुरुदेव परमहंस रामकृष्ण के रूप में इनका जीवन चरित्र रह चुका है। और परमहंस रामकृष्ण जी की बड़ी अद्भुत कथा है। नवरात्रि चल रही थी, शारदीय नवरात्रि। 9 दिनों तक वो निराहार रह के माँ की उपासना कर रहे थे। और जैसे ही नवमी बीती, उनकी धर्म पत्नी माँ शारदा सामने आई। बोले, ठाकुर आप तो माँ की पूजा में इतना व्यस्त रहते हो कि आपको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता है, आपको खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती है। आज नवमी पूरा हो गई है, कुछ भोजन तो कर लो। ये माँ शारदा का भाव था, पर परमहंस का भाव क्या था? परमहंस के नेत्र भर आए और वो सामने शारदा माँ खड़ी है, उनकी धर्म पत्नी, और वो बोल उठे कि माँ तुम मेरी कितना ख्याल रखती है, तुम्हारे ही कारण मेरी नवरात्रा निर्विघ्न पूरा हुआ है। आज तो पहले हम तुम्हारा पूजन करेंगे, तुम्हारा चरण धोएंगे, तुम्हें तिलक लगाएंगे, तुम्हारा पहले आरती उतारेंगे, तब प्रसाद लेंगे। और वो माँ शारदा को पूजन करने के लिए आगे बढ़े हैं और उनकी पत्नी शारदा में से काली प्रकट हो गई प्यारे। जो अपनी शारदा में भी काली का दर्शन कर ले, उनके लिए कन कन में उनके इष्ट के सिवा और कुछ दर्शन ही नहीं होता था। ये दृष्टि का ही तो भाव है ना। क्योंकि परमहंस देव काली माँ की पूजा नहीं करते थे, वो काली से प्रेम करते थे। ये इतना अंतर है।
आप भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे ना, तो फिर आपको कोई विचलित नहीं कर सकता है, कोई आपको भटका नहीं सकता है, और पूजा में कभी भी भटकन हो सकता है। गायत्री के चरम परम साधक रह चुके हैं विश्वामित्र, नाम सुने हैं ना जी। और विश्वामित्र की साधना 3 बार खंडित हुई। विश्वामित्र की साधना टॉप पे पहुंची और देवराज इंद्र उधर से एक अप्सरा भेजती है, नाम है मेनका। खंडित हुई कि नहीं हुई साधना? कभी मेनका आती है, कभी उर्वशी आती है, कभी रंभा आती है। आज जो गायत्री का जापक साधक और वो भटक गए, यहां तक भटके कि वो ब्याह तक कर लिए, समझे कि नहीं? पूजा में भटकाव संभव है। विश्वामित्र से बड़े लेवल के हम लोग साधक तो नहीं हो सकते हैं गायत्री के। जब उस टॉप पे जाके भी भटकाव संभव है, तो हमारे आपके जीवन की क्या विसात है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव भी गायत्री की साधना किए। मात्र 14 वर्ष की अवस्था में संकल्प लिए थे कि 24 महापुरस्चरण करेंगे। क्या वो अधूरा रहा? उनके जीवन में क्या विपरीतताएं नहीं आई होगी? बहुत आई होगी। क्यों अधूरा नहीं रहा? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव गायत्री की पूजा नहीं करते थे, वो गायत्री से प्रेम करने लगे थे प्यारे। और जिससे प्रेम करते हैं ना, उससे फिर वो डिगेगा नहीं, परिस्थितियां चाहे जो भी हो। ये अंतर होता है। तो ये श्रीमद् भागवत जी को का जो ग्रंथ है, ये भगवान से प्रेम करना सिखाती है हमें। अब आइए फिर हम लोग वापस आए गायत्री के चिंतन पे। पुस्तक पुष्प कमंडलु माला। पुस्तक मतलब ज्ञान, ये तो समझ में आ गया ना। गायत्री माता पहला संदेश देती हैं कि अगर हमारी कृपा पाना हो तो हमारे हाथ में जो ज्ञान का स्वरूप वेद है, उसके शरण में जाना पड़ेगा। तो 2 उपाय है, या तो वेद आप पढ़ लीजिए 6 अंगों के समय सहित। वेद के 6 अंग हैं, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, शास्त्र, निरुक्त आदि 6 अंग हैं। एक तो पढ़ना मुश्किल है, 6 कहाँ से पढ़ेंगे। और दूसरा आसान तरीका है कि पंचम वेद की कथा सुन लीजिए, जो आसान लगे वो कर लीजिए। तो हमें तो यही आसान लगा, हम यही कर रहे हैं। जो उस लेवल के साधक हों कि वेद पढ़ के उसका ज्ञान समझ सकते हैं, तो मना नहीं है, रास्ता एक वो भी है, पर ये ज्यादा आसान है। कथा वाली रास्ता ये ज्यादा आसान है। पुस्तक के बाद क्या है? पुष्प। माँ के दूसरे हाथ में क्या है? तो कमल का फूल है। पुष्प में भी कोई भी पुष्प नहीं है, कमल का फूल है। कमल की विशेषता क्या है? कमल की विशेषता यह है कि कमल रहता तो जल में है, पर वो जल में कभी डूबता नहीं है, जल कभी उस पर चढ़ता नहीं है। उस पर जल आ भी जाए ना तो तुरंत वो नीचे गिर जाएगा। इतना ही नहीं, जिस तालाब में कमल हो, उस तालाब में रात रात में अगर 10 फीट जल बढ़ जाए ना, तो रात रात में कमल भी 10 फीट बढ़ जाएगा। नहीं, सुबह वो जल से ऊपर ही दिखेगा आपको, जल में डूबेगा नहीं। कमल की ये विशेषता हमें बताती है कि हम संसार में रहे तो, संसार में बसे तो, पर संसार में फंसना नहीं है। संसार में रहते रहते भी हमें आत्म कल्याण करने का ज्ञान हो जाए, तब माँ गायत्री अपने हाथों से उसे संभालने के लिए तैयार हैं। कमल के जैसा खिला हुआ और कमल के जैसा निर्विकार जीवन हो जाए, तो माँ अपने हाथों से उस साधक की संभाल करती है। खिला हुआ का क्या मतलब है? भगवान को जो फूल चढ़ता है ना, वो खिला हुआ ताजा फूल चढ़ता है, मुरझाया हुआ फूल वहां से उतार दिए जाते हैं। हमारा जीवन ऐसा खिला हुआ, ताजगी भरा हुआ हो ना, कि खुद भी हंसते मुस्कुराते रहिए, और जो सामने आए ना, आपको देख के एक बार वो मुस्कुराने पे विवश हो जाए।
हंसता हंसाता हल्का फुल्का जीवन। ये नहीं कि आप ऐसे रोनी सूरत बना के बैठे रहिए कि कोई आए तो वो भी एक बार सोचे कि इससे बात करें कि नहीं करें, मूड ठीक है कि नहीं है। गलती से कह दिए कि चाय बनाओ तो चाय से ज्यादा ये खुद न गर्म हो जाए। तो ऐसा जीवन ये भगवान को प्रिय नहीं है, ये माँ को प्रिय नहीं है। माँ को क्या प्रिय है? कमल जैसा निर्विकार। निर्विकार मतलब संसार में रहना है पर तैयारी गोविंद की ओर बढ़ने की करनी है। हम लोग संसार में ही उलझ जाते हैं। ऐसा हल्का फल्का जीवन, हंसता मुस्कुराता जीवन, सुगंधित जीवन। सुगंधित जीवन मतलब वो परफ्यूम वाली सुगंध नहीं, हमारे सत्कर्मों की सुगंधी फैलनी चाहिए। और ऐसा पुष्प की तरह अगर आप अपना जीवन बना लें तो माँ गायत्री अपने गले से लगाने के लिए तैयार है, अपने माथे पे बिठाने के तैयार है। नहीं, फूल को माला बना दे तो माँ के गले से लग जाती है कि नहीं? अब फूल माँ के माथे पे भी चढ़ जाती है। माँ के यानी किसी भी भगवान के। अपने आप को अगर पुष्प की तरह सत्कर्मों की सुगंधी फैलाने वाला जीवन हो जाए, और जब जीवन में सत्कर्म आएगा ना तो मुस्कुराहट अंदर से आएगी, फिर जबरदस्ती नहीं मुस्कुराना पड़ेगा। क्योंकि भीतर से आप प्रसन्न कब रहेंगे? जब आपको पता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, मेरा जीवन अच्छा है, मेरा चिंतन अच्छा है, मेरा कर्म अच्छा है, तो भीतर से प्रसन्नता होगी। और आप खुद मुस्कुराते रहिए तो फिर जो सामने से दुखी जीव भी आ रहा है ना, उसको भी आप मुस्कुराना सिखा दीजिएगा। आप मेरे साथ 3 घंटा कथा में बैठ लीजिए और उसके बाद आप कोशिश करिए कि हम दुखी बन के बैठ लें, रोली सूरत लेके बैठ लें। अच्छा, कल कथा में किसी को बोला गया था कि जन्मोत्सव में नृत्य भी करना है। क्यों जी? बोला गया था किसी को? कैसे करने लगे आप? माहौल बना ना, आपके अंदर का उल्लास बाहर आने लगा, समझे कि नहीं? वो भरा है आपके अंदर, बस उसको जागृत कर दिया गया तो वो बाहर आ गया, समझे कि नहीं? आपके अंदर की प्रसन्नता वो दिख रही थी। नृत्य तो फिल्मों में भी करते हैं पर वो प्रसन्नता पूर्वक नहीं करते हैं, वो रुपया लेके करते हैं, समझे कि नहीं? तो वो नृत्य कराने वाले के डायरेक्शन में होता है, पर यहाँ बिना कहे ठाकुर के लिए, भगवान के लिए, गोविंद के लिए अपनी भावों को प्रकट करने वाले, ये अंतर होता है दोनों में। तो पुस्तक के बाद पुष्प हो गया। तीसरा क्या है? कमंडलू। कमंडलू मतलब सतपात्र। कमंडलों में भगवान का चरणामृत रहता है। गंगा की प्राकट्य ब्रह्मा जी के कमंडल से है और कमंडल ब्रह्मा जी के वो सत ब्रह्म पात्र का प्रतीक है। गंगा पवित्रता का प्रतीक है, गंगा शीतलता का प्रतीक है। आप चाहे जितना भी गंदगी लेकर के शरीर में गंगा में प्रवेश कर जाइए, गंगा कभी ये नहीं कहती है कि तुम नहा धो के पहले शुद्ध हो लो तब आना मेरे में नहाने। वो कहती है कि तुम चाहे जैसे भी हो उस अवस्था में आओ, एक बार हम में डुबकी लगा लो, हम तुमको पवित्र कर देंगे, हम तुमको निर्मल कर देंगे। माँ गायत्री भी यही कहती हैं कि तुम्हारा जन्म चाहे जहाँ भी हो, जीवन चाहे जैसा भी रहा हो, तुम एक बार हमारे ज्ञान को समझने का कोशिश कर लो। तुम फूल की तरह अपने आप को हंसता मुस्कुराता जीवन लेकर मेरे पास आ जाओ तो हम तुम्हें पवित्र कर देंगे, हम तुम्हें निर्मल बना देंगे। बात समझ में आ रही है? गायत्री माता का स्वरूप, ये बात अगर समझ में आ गई ना तो फिर गायत्री माता की मूर्ति बोलेगी जैसे परमहंस की काली माता बोलती थी, खाती थी, बात करती थी। हम कल ही बताए थे ना कि आप जब उनको मूर्ति मानते हैं तो वो मूर्ति बने बैठे हैं। आप एक बार भगवान मान लीजिए, वो भगवान बन जाएंगे। अब चौथी बात क्या है? चौथे हाथ में पुस्तक, पुष्प, कमंडलू, माला का मतलब क्या है? माला का मतलब क्या है जी?
कितने लोग बता सकते हैं? माला का अर्थ चिंतन कितने लोगों के पास है? देखिए माला दिखाते हैं आपको। माला जपते तो सभी लोग हैं, पर आज तक माला का स्वरूप आपको नहीं पता होगा। इस एक माला में आपको क्या क्या दिख रही है? बस आप क्या करते हैं कि जितना देर समय मिला माला घुमा करके और इसको फिर खूंटी पे टांग देते हैं, है ना? इस माला का ज्ञान समझिए। इस एक माला में बहुत अद्भुत ज्ञान भरा पड़ा है। माला में 4 चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव भी लोग इसका लाभ ले पाएंगे। एक तो इसका छोटा छोटा मनका है दाना, और ये दोनों दाना के बीच में एक धागा है ना? और दोनों तरफ के दाने के ऊपर में एक बड़ा सा दाना है, इसको सुमेरु कहते हैं। और ये दोनों तरफ का धागा सुमेरु में है। ये दाना, इसमें अलग अलग धागा है, इधर वाले में एक धागा और यही धागा इसमें अलग है, पर इस सुमेरु में दोनों धागा गया हुआ, इधर वाला भी और इधर वाला भी नहीं, ये दोनों धागा इसमें प्रवेश किया है। और ये दो धागा आपको दिख रहा है, पर यही जब बाहर निकलता है तो इतना धागा है नहीं। और ये रंग बिरंगा होता है, इसका कलर कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई ब्लू है, कोई नीला है नहीं। भागवत जी का एक मंत्र है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। इस मंत्र का पूरा अर्थ माला में दिखेगा अभी आपको। इस एक माला में भक्ति है, इस एक माला में भक्त हैं, इस एक माला में गुरुदेव हैं, और इस एक माला में भगवान हैं। चारों हैं इसमें। दिखाई दिया आपको? नहीं दिया ना? ये माला का दाना जो है ना, ये भक्त है, और भक्त अलग अलग हैं। सब भक्त कितने भी हो सकते हैं नहीं, पर सबके अंदर भक्ति एक ही है ना। तो सब दाने के अंदर देखो धागा एक ही है नहीं, एक ही धागा में सारे भक्त पिरोए हैं कि नहीं है? भक्त अलग अलग हो सकते हैं, पर उसके जीवन में जो भक्ति है वो भगवान का ही स्वरूप है, और वो भक्ति एक ही है। चाहे आप गायत्री मंत्र के नाम से जाने जाएं, चाहे आप भागवत जी के नाम से जाने जाएं, चाहे राम जी के नाम से जाने जाएं, चाहे शिव जी के नाम से जाने जाएं, भगवान की भक्ति सब में एक ही होती है। इसलिए इसको सूत्र कहते हैं, धागा को सूत्र कहते हैं। सब भक्तों के अंदर एक ही सूत्र होना चाहिए कि रास्ता अनेक हो सकता है प्यारे, पर भगवान की भक्ति सब में एक ही होती है। इसलिए सब भक्त देखिए एक ही सूत्र में पिरोए हैं कि नहीं है? और दोनों सूत्र आकर के कहां मिल जाता है? तो ये सुमेरु कहते हैं। भक्त शिरोमणि, भक्तों का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक कौन होता है? तो वो गुरु होते हैं ना। तो गुरु के पास अलग अलग तरह के भक्त होते हैं। कोई ज्ञान मार्गी हैं, कोई भक्ति मार्गी हैं, कोई कथा सुनने वाले हैं, कोई अपने समस्या का समाधान करवाने वाले हैं, कोई कुछ और सीखने वाले हैं। तो गुरु जी के पास तो ज्ञान के मार्ग वाले भक्त भी आएंगे, भक्ति के मार्ग वाले भी आएंगे, कर्म के मार्ग वाले भी आएंगे। इसलिए गुरु जी में दोनों सूत्र प्रवेश किया हुआ है नहीं। गुरु जी में चाहे भक्ति के हो चाहे ज्ञान के हो, गुरु जी में दोनों मिल जाएगा, भक्ति भी और ज्ञान भी, दोनों सूत्र। भक्त चाहे जितने भी हैं, घूम फिर करके सबको गुरु जी के पास आना पड़ेगा नहीं। और गुरु जी भक्त को कहाँ पहुंचाएंगे? गुरु जी अपने पास नहीं रखते हैं, तो गुरु जी भक्त को भगवान के पास पहुंचाएंगे। तो गुरु जी में से ये सारा निकला है नहीं, ये सुमेरु से ही तो निकला है ना ऊपर वाला।
तो गुरु जी में से इतना सारा निकला है। गुरु जी कहते हैं कि देखो, एक राम जी हैं, एक कृष्ण जी हैं, गायत्री जी हैं, एक दुर्गा जी हैं, एक देवी जी हैं, एक शंकर जी हैं। तुमको जो समझ में आए उसके शरण में आ जाओ प्यारे, ये सब उन्हीं का रूप हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड में वही फैले हुए हैं, इनके सिवा और कोई दूसरा है नहीं। तुमको जो कलर पसंद आ जाए, जो रंग पसंद आ जाए, जो मंत्र पसंद आ जाए, जो भगवान पसंद आ जाए, सब हमारे ही अंदर से प्रवेश करते हैं। अच्छा, सब भगवान का मंत्र गुरु जी ही देते हैं ना, गुरु दीक्षा कौन देंगे? तो भगवान अलग अलग हो सकते हैं पर गुरु तत्व भी अलग होगा क्या? क्यों जी? गुरु तत्व तो एक ही होंगे ना। आप चाहे किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं, पर गुरु तत्व में कैसे भेद करेंगे? हर संप्रदाय का गुरु मंत्र तो, ये गुरु जी का प्रार्थना मंत्र तो एक ही है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो ये गुरु जी में ही से सारे परमात्मा के मार्ग जो है सो प्रशस्त होते हैं। अब गुरु जी ये तय करते हैं कि हमारे किस शिष्य की पात्रता कितनी है, उसमें कितनी ऊर्जा देनी चाहिए, उसकी दूरी कहाँ तक तय होगी, ये तय करने वाले गुरु जी हैं। इसलिए गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से ही जब ब्रह्म निकल रहा है तो गुरु ही ब्रह्म हुए ना जी। ब्रह्म निकलेगा कहाँ से? दीक्षा मिलेगी कहाँ से? तो गुरु के ही तो मुख से मिलेगी। तो ये सुमेरु के मुख से ही तो ऊपर निकल रहा है ना परमात्मा का स्वरूप। तो जब गुरु के ही मुखारविंद से परमात्मा निकल रहे हैं, इसलिए तो हम कहते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। समझ में आ गया कि और समझाएं? इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ माला पे हम पूरी 7 दिन की कथा कर दें। इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। अच्छा, माला आप जप तो रहे हैं सभी लोग, क्यों इस स्वरूप का ज्ञान अभी तक नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, इस भाव से अगर माला जपेंगे तो कोई फिर भेद होगा माला जपने वालों में? किसी भी मंत्र का माला जप रहे हैं, हमारा गुरु मंत्र कुछ हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है, पर भेद कैसे हो सकता है? जब गुरु में भेद नहीं है, भगवान में भेद नहीं है, भक्ति में भेद नहीं है, तो फिर भक्त में कहाँ भेद रह गया? इसलिए यहाँ भक्त छोटे बड़े अलग अलग दिख जाएंगे, पर ये सबको रहना पड़ेगा एक ही सूत्र में। और सूत्र से जैसे ही ये खंडित हुआ तो फिर वो माला पूजा के योग्य नहीं रह जाती है। आप जैसे ही सूत्र से अलग हो गए ना, तो समझ लीजिए कि आप गुरु और गोविंद के चरणों से दूर हो गए, आप फिर किसी काम के नहीं रह गए। फिर वो खंडित माला पूजा में उपयोग नहीं होगा, फिर मंदिर से बाहर कर दिए जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गायत्री माता अपने हाथ में लेकर के ये सूत्र बता रही हैं। पुस्तक पुष्प कमंडलु माला। क्यों माला वो इसलिए दिखा रही हैं कि देखो हम बहुत बढ़िया जप करते हैं। माला लेके क्यों बैठी हैं माता जी? वो इसलिए दिखा रही हैं कि ये सूत्र अगर समझ जाए तो माला जपना सार्थक हो गया। ये सूत्र अगर नहीं समझ में आया तो जीवन भर माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ दे, मन का फेर। प्यारे, जिंदगी भर माला फेरते रहो और अगर मन की फेरा मिटा नहीं तो बात बनेगी नहीं। फिर आप दुनिया को धोखा नहीं दे रहे हैं, फिर अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो गायत्री माता का बाहरी स्वरूप समझ में आया। हंस जैसी प्रवृत्ति हो जाए हमारी, फूल जैसा हंसता खिलखिलाता जीवन हो जाए हमारा, वेद के ज्ञान कथा के माध्यम से जीवन में उतारने की, धारण करने में हमारे रुचि बढ़ जाए, और भक्ति भक्त भगवंत गुरु इन चारों का वास्तविक दर्शन हमारे जीवन में समझ में आ जाए, तो फिर किसी देवी देवता के पास नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि थोड़ी कृपा कर दीजिए। फिर वो देवी देवता आपको खोजते फिरेंगे कि बताओ तुमको क्या कृपा चाहिए।
अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आइए गुरु गोविंद के चरणों में एक भाव सुना दीजिए। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। अब तक बहुत नाटक कर लिए, सब जगह से हार थक के गोविंद आपके चरण शरण में आ गए हैं। अब ऐसी कृपा प्रदान करें कि अब हमारा मन मस्तिष्क विकृत न हो, अब हमारा बुद्धि खराब न हो, बुद्धि न बिगड़े, अब हम आपके कथा कीर्तन से कभी दूर न हो। ऐसी कामना भावना प्रार्थना के साथ आइए गुरु गोविंद को ये भाव समर्पित करें। बहुत सुंदर बहुत प्यारा भाव है। इसके बाद भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं की कथा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। श्री राधे। सुख में कन्हैया तेरी याद न आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीत लगाए। सुख में कन्हैया तेरी याद न आई, सभी लोग गाइए। दुख में कन्हैया तुमसे प्रीत लगाए। सुख में कन्हैया तेरी याद न आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीति लगाई। सुख में कन्हैया तेरी याद न आई, दुख में कन्हैया तुमसे प्रीत लगाए। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
हरि बोल। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लुटा है, बस लाज बची है। तुम पे ही कान्हा मेरी आस बनी है। सब कुछ लुटा है, बस लाज बची है। तुम पे ही कान्हा मेरी आस लगी। सब कुछ लुटा है, बस लाज बची है। तुम पे ही कान्हा मेरी आस बनी है। सब कुछ लुटा है, बस लाज बची है। तुम पे ही कान्हा मेरी आस लगी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। हो
दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। बाकी बिहारी लाल की। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ही ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ही ठिकाना। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। मैंने तुमको माना है माता पिता संसार। मैंने तुमको माना है माता पिता संसार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार। क्या बोलेंगे? राधे राधे, थोड़ा प्यार से बोलेंगे। राधे राधे, सब मिल के बोलेंगे। राधे राधे, जोर से बोलेंगे। राधे राधे, और जोर से बोलेंगे। राधे राधे। या गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरा, यहाँ से गर जो हारा कहाँ सरकार। सुंदर बाल लीलाओं मैं के मन हैं लोग हैं ना। हाँ? होना चाहिए। कामनाएं